भी भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं ना, तो आपका ध्यान एकदम भगवान में रहना चाहिए। क्योंकि मैं आपको यात्रा करवा रहा हूं ना यात्रा। अब देखो इतनी भयंकर गर्मी में हम कहीं यात्रा भी करने के लिए जाए तो यात्रा सुख में नहीं हो सकती। मैंने कल भी आपको बताया, हरिद्वार में देखो भैया कितनी भयंकर भीड़ है। वृंदावन में एक तो गर्मी पड़ रही है, एक भयंकर भीड़, और इतने कम समय के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और वहां की आप वीडियो देखना ऑनलाइन, महाराज इतनी भयंकर भीड़। लेकिन आप पंखे के नीचे बैठकर कितने इतने बड़े तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं। आप जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है। लेकिन कहीं पर भी यात्रा कर रहे हो ना, तो रास्ते में एक शब्द लिखा होता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब देखो पिछली बार कथा हुई थी ना, रमन जी ने करवाई थी कथा, तो वहां पर पानी इत्यादि की कोई छूट नहीं थी। हम किसी को भी पानी पीने नहीं देते, क्योंकि भगवान की कथा में हम कहते हैं कि भैया ये साधारण जल है, इससे हमारा शरीर जो है वो पुष्ट होता है। जल ही जीवन है, लिखा होता है ना, जल ही जीवन है। लेकिन ये जीवन हमारे जीवन की बात की गई है। अब जल के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन ये जल किसको पुष्ट करता है? केवल और केवल शरीर को। लेकिन ये जो कथा की बात हम यहां कर रहे हैं, ये कथा जल नहीं, ये कथा अमृत है। जैसे शरीर के लिए जल जरूरी है ना, ऐसे ही आत्मा के लिए ये अमृत जरूरी है। और जहां पर अमृत बट रहा हो वहां पर साधारण जल की तो भैया बताओ आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप हमसे देख लेना, हम जितनी देर भी कथा में रहते हैं हम नहीं पीते पानी, और आपसे ज्यादा मेहनत भी करते हैं। आप तो चुपचाप बैठे रहते हैं और हमारा कंठ भी सूखता है। इसलिए भगवान की कथा में, यहां तो गर्मी है ना, उनने छूट दे दी, चलो कोई बात नहीं, ऐसा है ना कोई माता बेचारी गिर जाए तो उसके चक्कर में कथा में और विलंब हो जाए, तो इसलिए हम छूट दे दी हमने। लेकिन ज्यादा ध्यान भगवान की कथा में, पानी केवल और केवल औपचारिकता के लिए। लेकिन ध्यान जो भगवान की कथा में रहना चाहिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। प्रेम से कही जय श्री राधे, जय श्री राधे। और जो माताएं बीच में बैठ करके एक दूसरे के कान में काना फूसी करती हैं, वो भी जरा हमारे ऊपर कृपा करना। देखो ये जो कथा है ना हम गा रहे हैं, ये सारी की सारी कथा आपके भाव से निकल रही है। आप अपने आप को छोटा मत समझना। अगर